वेलकम टू आर मिश्रा क्लासेस अगेन। कल हम लोग एक क्वेश्चन हमने दिया था लास्ट में। एक क्यूब प्लेस्ड लिखा भी होगा कल वाले में। एक क्यूब प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E equals alpha xi with x equals L, x equals 2L, y equals 0, y equals L, z equals 0, z equals L. Find the flux and charge enclosed by the cube. देखो ऐसे रखा है, ऐसे ये डस्टर है, ये क्यूब है, देख लो। x है, ये y है, ये z है। ये एक क्यूब जो है इस तरह से रखा है जैसे ये डस्टर रखा है। x इक्वल्स L हो गया, ये x इक्वल्स 2L हो गया, ये y इक्वल्स 0 हो गया, ये y इक्वल्स L हो गया, ये z इक्वल्स 0 हो गया, ये z इक्वल्स L हो गया है। इस तरह से क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ऐसे। केवल 4 फेस दिखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अल्फा xi। फेसेज कितने होंगे इसमें? 1 2 3 4 5, उस साइड में होगा 6। फेसेज कितने होंगे इसमें? 6 फेसेज। अल्फा xi इक्वल्स 1 2 3 4 5 6। देख लो जो ये दिखाया गया है, 1 2 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6 है। ये 6 फेसेज हो गए। अल्फा xi इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तुमको गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक फाई ई चाहिए, ई डॉट डी एस या ई डी एस कास थीटा, यही निकालना होगा। तो फाई ई फेस 1 निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो जाएगा? ई एक्स की जगह लिखो L, आई कैप L स्क्वायर आई कैप ई L क्यूब। डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप कितना होता है? 1। ये इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। कास 180 लिखो, कितना हो गया? ई एल क्यूब माइनस फाई ई 2 करो, अल्फा एक्स आई कैप L स्क्वायर जे कैप कास 90 इक्वल्स 0। फाई ई 2 नहीं, फाई ई 3 करो। फाई ई 4 करो, 0। फाई ई 5 करो, 0।
5e6 करो 0, नेक्स्ट 5e2 करो अल्फ़ा 2l, इंटीग्रेशन पूरा कर दे रहे हैं, अल्फ़ा 2l इज l स्क्वायर cos 0 2 अल्फ़ा l क्यूब। 5e कंप्लीट हो गया तुम्हारा, 2 अल्फ़ा l क्यूब माइनस अल्फ़ा l क्यूब इक्वल्स अल्फ़ा l क्यूब। दिस इज फ्लक्स इनक्लोज्ड। फ्लक्स इनक्लोज्ड क्या किया गया, ई डी एस के लिए हर एक फेज से निकाले, ई एल आई कैप एल स्क्वायर आई कैप E1 हो गया, ई एल क्यूब कास 180 माइनस ई एल क्यूब, 5e3 निकाला अल्फ़ा आई एक्स आई कैप एल स्क्वायर जे कैप, चूँकि कास 90 आ गया है तो बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, 0। सिमिलरली 5e4 भी कास 90 आएगा 0, 5e5 में भी कास 90 आएगा 0, 5e6 में भी कास 90 आएगा 0, 5e2 चूँकि x डायरेक्शन में है तो अल्फ़ा 2l l स्क्वायर कास 0 करोगे 2l अल्फ़ा l क्यूब आ जाएगा। एक कंप्लीट इंटीग्रेशन लेके किया है, 2 अल्फ़ा l क्यूब 2 अल्फ़ा l क्यूब आ गया है। अब 5e कंप्लीट निकालोगे तो E1 E3 E4 E5 E6 E2 करोगे अल्फ़ा l क्यूब। दिस इज फ्लक्स इनक्लोज्ड। सिमिलरली अप्लाइंग गॉस लॉ चार्ज इनक्लोज्ड के लिए, अप्लाइंग गॉसेज लॉ अप्लाई करो, क्या आएगा, 5 इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट 5e इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा l क्यूब। तुम्हारा ये चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। समझ लो क्या किया गया, 5e1 el आई कैप l स्क्वायर समझ रहे हो क्या लिया गया, इस फेस की एरिया, इस फेस की एरिया होगी l स्क्वायर आई कैप, तो l स्क्वायर आई कैप लिया, ई एल क्यूब कास 180 माइनस एल क्यूब, 5e3 ले लिया अल्फ़ा एक्स आई एल स्क्वायर जे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक्स चेंज हो रहा है इसलिए इसको एक से ही रहने दिए, चूँकि कास 90 आ गया तो कोई कैलकुलेशन नहीं, 0, 5e4 भी 0, 5e5 फेस से भी 90 डिग्री 0, 5e6 से भी 90 डिग्री 0। ये देख लो ये पेन की तरह जा रहा है, 5e3 एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बना 90 डिग्री। इस फेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, बना कितना 90 डिग्री। ये फेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है 180 डिग्री। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन वही है, कितना आया 0 डिग्री। ये
तो तुम्हारा फ्लक्स इनक्लोज आ गया अल्फा एल क्यूब और चार्ज इनक्लोज आया एप्सिलॉन नॉट अल्फा एल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था कि इफ ई इक्वल्स ई नॉट, ई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ई नॉट आई, तब तुम्हारा आंसर कैसे बदलेगा? तब तुम्हारा आंसर कैसे बदलेगा? फेस वही है, फाई इक्वल्स ई डी एस कास थीटा निकालोगे तो फाई ई 1 निकाल रहे हैं, ई एस 1 कास 180 डिग्री इक्वल्स हो गया एल स्क्वायर आई कैप इक्वल्स हो गया ई इंटू ई नॉट आई कैप S1 -1 एल स्क्वायर आई कैप कितना हो गया ई नॉट एल क्यूब ई नॉट एल क्यूब बस साइन माइनस फाई ई 2 कितना हो गया ई एल 2L ई एल ये वही रहेगा, एल डिस्टेंस पर ई एल ई कांस्टेंट है, एल स्क्वायर ई नॉट एल स्क्वायर फाई ई 3 0 फाई ई 4 0 फाई ई 5 0 फाइव ई 6 0 फाई ई 1 ई नॉट S1 करोगे, सॉरी इसको कर लो, ई नॉट कांस्टेंट है ना ये S1 आई नॉट डॉट आई नॉट ई नॉट एल स्क्वायर कास 180 तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ये आ गया, ये फाई 2 कास 0 आएगा इक्वल्स ई नॉट एल स्क्वायर फाई ई नॉट करोगे ई नॉट S1 आई नॉट डॉट आई नॉट कास 180 माइनस ई नॉट एल स्क्वायर माइनस ई नॉट एल स्क्वायर फाई ई 2 करोगे ई नॉट एल स्क्वायर कास 0। समझ रहे हो क्या किया जा रहा है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस एरिया वेक्टर है, एल स्क्वायर एंगल बन रहा है 0 तो ये आ गया ई नॉट एल स्क्वायर फाई ई 3 जैसे था वैसे ही 0 फाई ई 4 भी 0 फाई ई 5 भी 0 फाई ई 6 भी 0 तो फाई ई इक्वल्स कितना हो गया फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3 प्लस फाई ई 4 प्लस फाई ई 5 प्लस फाई 6 इक्वल्स हो गया
ई एल स्क्वायर माइनस ई एल स्क्वायर ई नॉट इक्वल्स 0। तो फ्लक्स इनक्लोज आ गया 0। फ्लक्स इनक्लोज कितना आया 0। अप्लाइंग गॉस लॉ फाई इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल्स 0। तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो फ्लक्स इनक्लोज्ड भी 0 और चार्ज इनक्लोज्ड भी 0। फाई E1 के लिए ई नॉट कांस्टेंट हुआ तो ई नॉट S1 आई कैप cos 180 माइनस E0 L स्क्वायर। सिमिलरली ई नॉट L स्क्वायर cos 0। सिमिलरली फाई 3, फिर फाई 4, फाई 5। इस तरह से यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहो तो माइनस आई ले सकते थे। अगर हम cos 180 न यूज करते तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ई ऐसे है और यूनिट वेक्टर किधर है, इधर है। तो चूँकि cos 180 मैंने लिया तो यूनिट वेक्टर का साइन नहीं बदला। तुम बदल के भी कर सकते हो, आएगा कितना माइनस ई नॉट L स्क्वायर। तो नोट करके लिख लो, when a symmetrical surface is placed in when a symmetrical surface is placed in uniform electric field. Symmetrical surface is placed in uniform electric field. When a symmetrical surface placed in uniform electric field, the net flux enclosed by the surface enclosed by the surface and also net charge enclosed by the surface is 0। तो सेकंड वाले का कंक्लूजन है कि अगर सिमेट्रिकल सरफेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड भी 0 होगा और नेट चार्ज इनक्लोज्ड भी 0 होगा। लेकिन जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वैलिड नहीं है। इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैलिड नहीं है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वैलिड नहीं है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पहली चीज फर्स्ट, नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज appear at outer surfaces, total charge of a conductor is appear at outer surfaces of the conductor. Net charge of a conductor is appear at outer surfaces of conductor actually in 4 to 5 atomic layers. ये निग्लिजिबल है जनरली, तो इसलिए हम कहते हैं निग्लिजिबल है, इसलिए हम कह देते हैं कि टोटल चार्ज रिमेन्स एट appear at outer surface of the conductor actually in 4-5 atomic layers which are negligible. लेकिन कंडीशन है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये जो हमने लिखा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वैलिड है। एक्चुअली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अगर कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो है, तो फुल एरिया से करता है, तब चार्ज जो है सरफेस पर नहीं होता है। किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, चार्ज इज इन रेस्ट, जब रेस्ट की कंडीशन है तब ये वैलिड है। जब रेस्ट की कंडीशन नहीं है, चार्ज इज मूविंग सच एज इन करंट, देन दिस फ्लो थ्रू टोटल एरिया नॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन जब चार्ज किसी कंडक्टर को आपने दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तब चार्ज जो है टोटल सरफेस पर ही रहेगा। इसको अगर तुमने क्यू चार्ज दिया तो पूरा चार्ज इसके सरफेस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसका रीजन ये है कि गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर के अंदर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट फ्लक्स फाई ई डी एस cos थीटा इज आल्सो जीरो। तो बाई गॉस लॉ फाई इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया? जीरो। चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो। तो टोटल चार्ज रिमेन्स एट द सरफेस। अब कहाँ जाएगा ये? तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर
रिजाइड करता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है कि ये है कंडक्टर, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। E इक्वल्स कंडक्टिंग प्लेट के लिए निकाला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही चीज़ यहाँ लिख दी गई कि कंडक्टर के पास में अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। थर्ड, कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, if a conductor is placed in electric field with a cavity inside it, a conductor is placed in electric field with a cavity inside it, then electric field inside the cavity is zero. Electric field inside the cavity is zero, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है। is placed in a electric field, then with a cavity inside it, then electric field inside the cavity is zero. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है कैविटी में। तब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तब ये वैलिड है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज, property of conductor is used as electrostatic shielding.
ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की यूज की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाएंगी और यहाँ ओरिजिनेट हो जाएंगी। अंदर इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जानते हो आप। इसके अंदर कंडक्टर के मटेरियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट को शिपिंग के लिए, जैसे अमेरिका से यहाँ ले आना हो तो 20 जगह मौसम ख़राब होगा, तो उस प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट को एक कैविटी में रख दो, मेटल की होनी चाहिए वो कैविटी। कोई बाहरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई डैमेज इंस्ट्रूमेंट का नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किस प्रॉपर्टी का यूज करते हो? जब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है कैविटी के अंदर, उस दौरान कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तब जो है ये वैलिड है। अगर चार्ज रख दिया जाए तो स्थिति बदल जाएगी। फोर्थ, इफ है चार्ज is placed inside a cavity, if a charge is placed inside a cavity, कैविटी के अंदर अगर चार्ज रख दो तब देखो क्या स्थिति होती है। अगर तुमने इसके अंदर सेंटर पर रख दिया, ये सर्कुलर है, सेंटर पे रखा और ये कैविटी क्या है? सर्कुलर है। तो सर्कुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। सेंटर पे रखा है, ये सर्किल है, तब इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी इनसाइड ये जीरो, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाएगी, और फिर यहाँ से क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। फिर भी इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, दोनों का सम जीरो और ये जीरो होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक किसी कैविटी में चार्ज रखा हो, एक कैविटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न is shown in figure. In this condition also, the electric field inside conductor इज जीरो। इसके अंदर नहीं होगा, एक कंडक्टर का इनसाइड है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में भी जीरो होगा, लेकिन ये चार्ज इंड्यूस्ड करेगा इतना ही चार्ज माइनस क्यू यहाँ पर, अब फिर ये माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस करेगा प्लस क्यू, कहीं कोई
चार्ज में अब डिफर नहीं करेगा। क्यू सेंटर पर है, माइनस क्यू पूरे इस सरफेस पर इंड्यूस किया, फिर प्लस क्यू आउटसाइड हो गया। इस सेंटर पे रखा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाए थे हम। अगर सेंटर पे नहीं रखा जाएगा तब स्थिति देखो, विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन lines gives the true pattern if true pattern if of a charge placed inside cavity as shown in figure. Which of the electric field line gives the true pattern of charge placed inside cavity as shown in figure? एक ऐसे रखा है, बी देख रहे हो, ए बी दो ही देते हैं ऑप्शन। ए में देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दो चीज़ होती है, इसके अंदर तो जाएगी नहीं कंडक्टर के थ्रू, दोनों में नहीं जा रही, लेकिन ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न अगर साइड में रखा है तो ऐसा होगा। थैंक यू।